ड्यूटी करता हूँ, क्यों भारत माता की जय बोलने में आपको क्या दिक्कत है? मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? कोई संघी मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं उसी वक्त यूज करूं। तो रुको जरा, वंदे मातरम बोलूंगा ना, मैं भारत माता की जय बोलूंगा। अच्छा संघ के वोकैबुलरी क्यों यूज करूं? मैं आई लव इंडिया बोलूंगा, मैं आई लव इंडिया बोलूंगा, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। मतलब कल को रोहित शर्मा भारत माता की जय बोल दे, मोहम्मद शमी भारत माता की जय बोल दे, तो उसके खिलाफ भी विरोध निकाल लेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं विवेक जी? भारत के नागरिक है, पाकिस्तान की जय बोलेंगे कि भारत की जय बोलेंगे? आपके टर्मिनोलॉजी में बोले। अरे हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं, भारत माता की जय हम आपके देश की टर्मिनोलॉजी है। देश अनेकों काल से था, जब आप हमें नहीं थे तब भी था देश। मन होगा अपने मन से जो बोला होगा बोलेंगे। क्या आपके मन से भारत माता की जय नहीं निकलता? खबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, परम लिखा हुआ है और संघ की स्थापना 1925 में हुई, लेकिन इस बात को इन्होंने फिर से प्रमाणित कर दिया कि राजनीतिक सूझबूझ की इनमें कमी है। ये राम को भी बीजेपी को देने तैयार हो जाते हैं, ये वंदे मातरम को संघ को देने तैयार हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गाइस अभी हाल ही में हमारे भारत के खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और इसी खुशी में मऊ में भारत ट्रॉफी जीत के बाद जुलूस निकाला जा रहा था। तो आपको बता दें वहां पर हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। जुलूस जब मस्जिद के पास से गुजरा तो वहां पर दो गुटों में विवाद हो गया और इसी मुद्दे पर डिबेट होने वाली है, जिसमें बहस के दौरान एंकर नाविका कुमार विवेक श्रीवास्तव से सवाल करती हैं कि ऐसा कौन सा इलाका है जहां से नहीं निकलना चाहिए और क्या हमारे देश में कोई अलग संविधान चल रहा है। और इतने में ही विवेक श्रीवास्तव अपना आपा खो देता है और कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा और ना वंदे मातरम बोलूंगा। विवेक श्रीवास्तव डिबेट में इस प्रकार की एक्टिविटी करता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती बीजेपी की जय बोलने के लिए कह रहा हो और आगे कहता मेरे संगी कुछ भी कर लें परंतु मैं कभी भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो इतने में ही बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और मोहम्मद फैज खान वामनपंथी विवेक श्रीवास्तव को धो देते हैं। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसीलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मैं डिबेट स्टार्ट करते हैं। मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे कौन से इलाके हैं जहां से नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि अभी तारिक खान भाई ने कहा नूह में कुछ लोग हैं कहते हैं उसी इलाके में जाना है। मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा ऐसा इलाका है जहां जाना मना है? पहले तो ये बता दीजिए ताकि अगली बार से तिरंगा यात्रा जो ले जा रहा हो उसे पता चल जाए कि इस देश के संविधान से भी अलग कोई संविधान चल रहा है जिसमें कुछ इलाकों में जाना मना है। और अगर वहां की पुलिस का पूरा तहकीकात के बाद स्टेटमेंट आता है कि कोई सुतली बॉम्ब नहीं चलाया गया, तो ये इमाम की बात सुनने वाला कौन है? और उस गुस्से में, उस आक्रोश में 20 बाइकें जला दी, 2 ऑटो जला दिए, 2 गाड़ियां जला दी। ये सिर्फ एक तिरंगे के लिए, इसलिए कि भारत की टीम इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर ट्रॉफी घर जीत कर लाई है, इसलिए इतना आक्रोश, इतना गुस्सा? ये टीम के लिए नहीं है। तो किसके लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो पहली चीज आप सुनिए, पहली चीज ना मैं वंदे मातरम बोलूंगा ना मैं भारत माता की जय बोलूंगा। क्यों? फिर भी मैं एक पेट्रियोटिक ड्यूटी करता हूँ। क्यों भारत माता की जय बोलने में आपको क्या दिक्कत है? मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? कोई संघी मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं उसी वोकैबुलरी यूज करूं। मैं संघी नहीं हूं भाई। मैं संघी के वोकैबुलरी क्यों यूज करूं? मैं आई लव इंडिया बोलूंगा, मैं आई लव इंडिया बोलूंगा, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। मतलब कल को रोहित शर्मा भारत माता की जय बोल दे, मोहम्मद शमी भारत माता की जय बोल दे, तो उसके खिलाफ भी विरोध निकाल लेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं विवेक जी? भारत के नागरिक है, पाकिस्तान की जय बोलेंगे कि भारत की जय बोलेंगे? आपके टर्मिनोलॉजी में बोले। अरे हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं, भारत माता की जय हम आपके देश की टर्मिनोलॉजी है। देश अनेकों काल से था, जब आप हमें नहीं थे तब भी था देश। मन होगा अपने मन से जो बोला होगा बोलेंगे। क्या आपके मन से भारत माता की जय नहीं निकलता? हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं निकलता? आप संघ के हिसाब से चलिए, देश नहीं। मैं नविका जी सीधा बोल रहा हूं विवेक जी, मैं इस शो पे भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आई लव इंडिया बोलता हूं। अब आप बोल के बताइए, अगर आप नेशनलिस्ट देश की मिट्टी के खाते मुझे टैक्स की चोरी करें। विवेक श्रीवास्तव जी थोड़ा सा ठंडे हो जाइए और मुझे बताइए ये भारत माता की जय का जो इजाद है वो क्या मोदी सरकार के समय से हुआ है क्या? 2014 से जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है? वो जिसने भी किया पहले था ही नहीं भारत। पॉइंट वो है ही नहीं। पॉइंट वही तो है। आप कह रहे हैं संघी, तो संघी तो अब आए संगठन चलिए नहीं है।
आई विल यूज ना आप ये बताइए फैज भाई, ये भारत माता की जय पहली बार कब बोला गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बोला था जो इनको एलर्जी लग गई है इतनी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, वो बोले या ना बोले, धर्मस्य तदात्मा, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, आई लव इंडिया बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। युगे युगे ये संस्कृत भाषा जो है ना, ये द्वापर युग में ये श्लोक कहा गया आज से 5,500 साल पहले, और वंदे मातरम संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का एजाज प्रधानमंत्री 1947 में यहाँ पे आजाद हुए हैं, आरएसएस ने नहीं, और हमें वैज्ञानिक हमारी सोच है, नामक पुस्तक है, आप कृपा करके यहाँ संस्कृत का भाषण ना दें। जी ने सन्यासी आंदोलन का उल्लेख किया आनंद मठ में, और उसी आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा हुआ है, और संघ की स्थापना 1925 में हुई। लेकिन इस बात को इन्होंने फिर से प्रमाणित कर दिया कि राजनीतिक सूझबूझ की इनमें कमी है। ये राम को भी बीजेपी को देने तैयार हो जाते हैं, ये वंदे मातरम को संघ को देने तैयार हो जाते हैं, ये भारत माता की जय को आरएसएस और बीजेपी को देते हैं। तो आप रखोगे क्या इस देश आनंद मठ एक कंट्रोवर्शियल किताब है, सबको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आनंद मठ एक कंट्रोवर्शियल किताब है, सबको एक्सेप्टेबल नहीं है। कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं कहूंगा, वंदे मातरम नहीं कहूंगा। एक्सेप्टेबल कौन सी किताबें आपको, आपके लिए? लेनिन की, चीन, जय चीन बोलेंगे तब आपको पसंद आएगा क्या? विवेक श्रीवास्तव, देखिए कैसे मुस्कुराहट निकल आई। चीन के नाम, भारत माता की जय बोलने में इतनी पेट में दर्द, और चीन के नाम पर इतनी मुस्कुराहट। अब इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे आप, प्रदीप भंडारी जी? मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का सवाल उठा रहा हूं नविका जी, जो प्रवृत्ति जामा मस्जिद के बाद पटाखा नहीं फोड़ने देती भारत माता को सेलिब्रेट करने के लिए जब भारतीय टीम जीतती है, यही वो प्रवृत्ति है जो नो गो एरिया डिसाइड कर देती है देश के अंदर जाते हिंदू नहीं निकल सकती, निकल सकता। तरावी चल रही है तो टीवी शो पे नहीं बोलती, ये वही प्रवृत्ति है जय श्री राम बोलता है, हिंदू मुसलमान पत्थरबाजी करना चालू कर देती है। अरे आपको मुझे जय श्री राम भी कहने का हक है, भारत माता की जय कहने का भी हक है, आपको मुझे पत्थर उठाने का हक है, और मऊ के अंदर वही हुआ है। आप भारत माता की जय बोलेंगे तो तेलंगाना की सरकार आप पर लाठीचार्ज कर देगी। क्यों आके वर्मा जी भारत माता की जय बोल रहे थे, और मैं सुनवा देती हूँ आपको, भारत माता की जय बोल रहे हैं लोग, वहां लाठीचार्ज। जी पहले ये तय करो, प्लीज आपके बीच, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। ये देश की आजादी में योगदान नहीं, गॉडसे की विचारधारा, महात्मा गांधी की हत्या करवा देते हैं, एक मिनट के ऊपर इतनी गोली एक आतंकवादी मारता है जिसे लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, जिसे लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, और राष्ट्रपिता की हत्या करवाकर 52 साल देश का तिरंगा फहराने में लग जाता है। कांग्रेस को बंद कर दो, 52 साल में तिरंगा फहराने में लग जाता है, ऊपर आप लोग जो पाकिस्तान की जीत में और ये लोग वो लोग हैं जो हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं, सेना को पॉलिटिसाइज, राम को पॉलिटिसाइज, और इनका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते आप। शांति शांति, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि इस देश की किसका क्या एजेंडा है वो तो मैं अभी एक्सपोज करूं। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि इंदौर के मऊ में हुए सांप्रदायिक तनाव के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मैं कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल ट्वीट्स भी हैं जहां सिर्फ लोग कह रहे हैं भारत माता की जय। मैं पूछना चाहती हूं विवेक श्रीवास्तव जी, इस देश में रहकर क्या चीन की जय करेंगे? आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की, फिर थोड़े दिनों में आपको एकदम से दिल पर चोट लगेगी कि हिंदुस्तान में हिंदू आता है तो आप उससे भी मुकर जाएंगे, फिर क्या होगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, अगर हिंदू का मतलब है मस्जिद में पटाखे फेंकने, अगर हिंदू का मतलब है मस्जिदों के जहांगीरपुरी मस्जिद के 3-3 4-4 बार चक्कर लगाने, बिना पुलिस परमिशन के डीजे बचाना, अगर पुलिस आपके खिलाफ FIR करे तो चैनल जिम्मेवार नहीं होगा। अभी तक सुतली बॉम्ब फेंकने की कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है, बाहर पटाखे चल रहे थे। ये ना मेरे पास आधिकारिक बयान कहता है एक समूह धान मंडी होते हुए जामा मस्जिद के सामने से निकला जहां पर पटाखा फोड़ने की बात को लेकर विवाद हुआ। अरे देश जब खुश होगा मंदिर के बाद पटाखा फोड़ो, गुरुद्वारे के बाद फोड़ो, मस्जिद के बाद फोड़ो, देश की बात है, पर ये नहीं मानते।